अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांती। आज आहे 19 तारखेची अव्यक्तवाणी, रिवाईज तारीख आहे 6/4/91। वाणीचं टायटल आहे कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे। न कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापण। बाबांनी सांगितलं की कर्मातीत स्थितीच्या आपण जवळ येत आहे, कर्माच्या वृद्धीला प्राप्त करत आहे। पण कर्मातीत म्हणजे काय? बाबांनी सांगितलं की कुठल्याही कर्माच्या बंधनाचा स्पर्श नको, त्याच्यापासून आपण न्यारे। मग तो अनुभव आपला वाढला पाहिजे। मग बाबांनी सांगितलं की सतत स्मृतीमध्ये पाहिजे की मी आत्मा या शरीराद्वारा कर्म करते, असं न्यारपण पाहिजे। मी कर्म करते असं नाही, मी आत्मा या शरीराच्या द्वारे कर्म करते। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है
उसका भी स्पर्श न हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया. कर्म करताना काय स्मृती पाहिजे किंवा बाबांनी सांगितलं काय अनुभव झाला पाहिजे न्यारापणचा, की बस हे कर्म मी केलं असं नाही पाहिजे. दुसरं कोणीतरी हे करवलं, मी फक्त निमित्त बनून ते केलं. किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन. कुणीतरी सांगितलं आणि मग मी ते करत आहे. मग सांगणारे कोण आहेत? शिवबाबा आहे, स्वयं भगवान आहे. त्यांनी सांगितलं आणि मी निमित्त बनून करत आहे. पण ते करत असताना सुद्धा त्याच्यामध्ये काय पाहिजे? न्यारापण. म्हणा निमित्त बनण्यामध्ये पण न्यारापण पाहिजे. ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है. बाबा विचारत आहेत की असं फील होतं सगळ्यांना की कर्म मी नाही करत, बाबांनी फक्त मला निमित्त बनवलं आहे ते करण्यासाठी आणि माझ्याकडून बाबा ते कार्य करून घेतात, कर्म करून घेतात. बाबांनी सांगितलं ही स्थिती तुमची वाढली का, असं तुम्ही फील करता का? करता की नाही? करता. महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना. जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप में स्पष्ट होती जाती. कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा. कर्मातीत म्हणजे बाबांनी सांगितलं न्यारा आणि प्यारा. जो सर्व गोष्टींपासून अलिप्त आहे तो सर्वांचा प्रिय बने. कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिती में अंतर है. दुनियामध्ये पण सगळेजण कर्म करतात, आपण पण कर्म करतो, पण दोन्हींच्याही कर्म करण्यामध्ये बाबांनी सांगितलं अंतर आहे. ते जे कर्म करत आहे स्वतःला जबाबदार समजून किंवा मला करायचं ही स्मृती त्यांच्यामध्ये असते. आणि आपल्यामध्ये काय स्मृती पाहिजे की हे कर्म शिवबाबा माझ्याकडून करून घेत आहेत, मी निमित्त बनून ते कार्य करत आहे. जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे की कुछ किया ही नहीं. कर्म केल्यानंतर आपल्याला काय जाणवल की जणू काही मी ते कर्म केलंच नाही. कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा. कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन. कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है. बाबांनी सांगितलं की कर्म करताना सुद्धा हलक्यापणचा अनुभव राहील की करवणारा जो आहे त्याने माझ्याकडून करून घेतलं, मी फक्त निमित्त आहे. आणि कर्म करताना सुद्धा आपलं शरीर पण हलकं राहील आणि मनाची स्थिती पण हलकी राहील, बोझ नाही वाटणार कुठल्या गोष्टीचा. आणि कुठलंही कर्म आपल्याला आकर्षित पण करणार नाही, एकदम हलका पण आपल्याला जाणवेल. आणि कर्माची रिझल्ट पण कधी कधी काय होतं, मनाला खेचते. ठीक आहे, शरीर तर बाबांनी माझं सेवेसाठी घेतलं, बाबा या शरीराद्वारे सेवा करून घेतात, पण मनामध्ये कुठंतरी सूक्ष्ममध्ये असतं ना की मी पण, मनामध्ये ती खिंच असते. मग बाबांनी सांगितलं की ते मग रिझल्ट मिळाला ना की बघा बरं का मी केलं म्हणून रिझल्ट मिळाला, मग हे मनामध्ये जी खिंच आहे बाबांनी सांगितलं रिझल्टची ती पण नको. ऐसी स्थिति है, जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हलकापन बढ़ता जाएगा. जितकं कार्य वाढत जाईल तितकं हलकापन वाढत जाईल. पण केव्हा? न्यारा और प्यारा बनने से. निमित्त भाव होगा तो कराने वाला बाबा करा रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे.
तब क्या होगा? निमित्त भाव रहेगा तो हल्के रहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। मग कर्म पण आपल्याला त्याच्याकडे आकर्षित करणार नाही, पण कर्म करताना मालिक होऊन कर्म करून घेणारा शिव बाबा आहे आणि मी निमित्त बनून ते कार्य करत आहे। हा भाव सतत आपल्या स्मृतीमध्ये आठवणीमध्ये राहील। आत्मा के हल्केपन की निशानी है, आत्मा की जो विशेष शक्तियां है, मन, बुद्धि, संस्कार, यह तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएगी। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, यह मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियाँ जो है, तीनों में लाइट माना हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं। एकदम हलकापण। बाबांनी सांगितलं की हलकापणची निशाणीच असेल की आत्म्याने कुठलीही शक्ती असेल, म्हणा मन, बुद्धी, संस्कार जरी घेतलं, सूक्ष्म शक्तिया, तर त्यासुद्धा एकदम हलक्या असतील। संकल्प पण बाबांनी सांगितलं बिलकुल आपल्याला हलक्या स्थितीचा अनुभव करतील। कधी कधी काय होतं, खूप संकल्प चालले की एकदम भारी पण जाणवतं, कारण तिथं कुठंतरी ओझं आपल्या डोक्यावर आपण घेत असतो, बोझ आपल्या डोक्यावर घेत असतो। पण जिथे सर्व जबाबदारी बाबांकडे आपण दिली, तिथं मात्र बाबांनी सांगितलं की संकल्पाने सुद्धा तुम्ही एकदम कसे असाल, हलक्या स्थितीचा अनुभव कराल। बुद्धीनं जरी निर्णय घेतला तरी पण हां की जणू काही आपण काही केलंच नाही, निर्णय सुद्धा निमित्त बाबांनी आपल्याला बनवलं, पण मेन अथॉरिटी शिव बाबा आहे ना। आणि कुठला संस्कार पण बाबांनी सांगितलं की तुम्हाला आकर्षित करणार नाही। आणि जणू काही असं वाटेल की बाबाच हे सगळं कार्य करत आहे, बाबांचे संस्कार जसे आहेत तसे आपले संस्कार, आणि मन, बुद्धी, संस्कार किंवा सूक्ष्म शक्ती ज्या ह्या आहेत आपल्या तीन, तर बाबांनी सांगितलं की त्या तीनही मध्ये आपल्याला एकदम हलका अनुभव होईल। आणि सगळ्यांच्या मुखामधून त्याच्यामुळे काय निघेल की जसे बाबा तसे बच्चे, जसा बाप तसे बच्चे, एकदम न्यारे आणि प्यारे। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट माना हल्के होते जाएंगे, और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। दुनियामध्ये जेवढा भारीपण वाढेल तेवढा आपला हलकापण वाढेल। मग बाबांनी सांगितलं की अनन्यमाना जे महारथी पुरुषार्थी बच्चे आहेत, बाबांनी त्यांच्यासाठी म्हटलं की संकल्प, कर्म, संबंध याच्यामध्ये ते एकदम हलके असतील, आणि हलके असल्यामुळे सर्व कार्य एकदम लाइट होईल, सहज होईल। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए भी हलकापन औरों को भी हलका करेगा। बाबांनी सांगितलं की मनुष्यात्म्यांची वृत्ती भारी होईल, प्रकृतीमध्ये भारीपण असेल, भिन्न भिन्न प्रकारची वातावरणामध्ये भारीपण असेल, पण तरीसुद्धा बाबांनी सांगितलं की आपल्याला सगळ्यांना कसं वाटेल, एकदम हलकं वाटेल। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? बाबा पूछ रहे हैं, सब ठीक चल रहा है? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो
तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं, कारोबार संभालते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हमारा प्रभाव कारोबार के ऊपर पड़ना चाहिए। दुनिया में भले ही हलचल हो, लेकिन हमारे ऊपर किसी भी हलचल का प्रभाव, कार्य की हलचल का प्रभाव न हो। सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। सर्व कार्य बाबांनी सांगितलं संभव होतील आणि सहज होतील। अच्छा, फिर दूसरी मुरली है। दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। 10-491ची मुरली आहे। दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं बाबा की बन गए, माना हम मालिक बन गए। और बाबा कहते इस समय हम स्व के मालिक हैं और सतयुग में बनेंगे विश्व के मालिक। बाबा ने कहा अनेक जन्म में भी हम विश्व के मालिक हैं। तो परमात्मा बालक मालक बन जाते हैं। इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक। कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसीलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है। बाबा कहते हम बच्चों को डबल नशा है। एक तो बालकपन का भी ईश्वरीय नशा है और दूसरा हम स्वराज्य के मालिक बनेंगे ना। स्व के भी अभी मालिक है और दूसरा हम ईश्वर के बच्चे बन गए, उसके बालक बन गए। तो बालकपन का भी ईश्वरीय नशा और स्वराज्य के मालिकपन का भी नशा, तो डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। जिसको नशा होगा उसको अविनाशी रूहानी खुशी होगी, आत्मिक खुशी। ऊपर ऊपर की खुशी नहीं, आत्मिक खुशी होगी, रूहानी खुशी होगी। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब वाले हैं हम, खुश नसीब आत्माएं हैं। तो बाबा कहते खुश नसीब भी हो और खुशी की खुराक खुद भी खाते हो और औरों को भी खिलाते हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में भी झूलते हो। देखो, खुश नसीब भी हो, खुशी की खुराक खाते भी हो, खिलाते भी हो, खुशी के झूले में झूलते भी रहते हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बन गए हैं या अभी बनना है? अमूल्य हीरे तुल्य जीवन वाले बने हैं या बनना है? क्या करना है? क्या है? बनना है, बने नहीं है। बाबा के बन तो बने ही है। अच्छा, देखो बाबा क्या कहते हैं।
ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में झूलते रहना, है ना। खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना, ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है। बाबा के बन गए, ब्राह्मण बन गए, माना हमारी जीवन ही खुशी है। तो खुशी के बिना तो हमारा जीवन नहीं है। जीवन ही खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुश रहना ही जीना है, खुश रहना ही जीना है। और अगर खुश नहीं है तो मुर्दे जैसे है, तो मर गए। तो हमको तो सदा खुशी में रहना है, खुशी में जीना है। खुशी नहीं तो समझो ब्राह्मण जीवन नहीं, खुशी नहीं तो समझो जिंदा नहीं है। नहीं, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं होती है, मुस्कुराहट नहीं होती है, तो हम बोलते ही ना, भाई देखो कैसा मुर्दे जैसा चेहरा बना के बैठे, इसके चेहरे पे तो कोई हाव भाव ही नहीं है, खुशी नहीं है, जैसे मुर्दे जैसा पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। तो बाबा कहते हैं हमारी जीवन ही क्या है, खुशी है। खुशी के बिना हमारी जीवन नहीं है। जब भी खुशी गायब हो जाए तो बाबा से मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई है, उन प्राप्तियों को क्या करो, याद करो, स्मृति में लाओ, तो क्या होगा, अपने आप खुशी हमारी बढ़ती जाएगी। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। बाबा कहते आप सभी कौन हो, पुण्य आत्माएं हो। तो बाबा हर एक का क्या कर रहे हैं, आज पुण्य का खाता देख रहे हैं। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, यह स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान पुण्य कहते हैं ना, तो एक होता है दान करना और दूसरा होता है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज़्यादा महत्व है, दान से भी ज़्यादा महत्व पुण्य का है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, लेकिन दिल से होता है। दान तो चलो कभी कभी कोई नाम के लिए करते हैं, कोई मान सम्मान के लिए करते हैं, तो उसके पीछे तो कोई ना कोई भाव रहता है। लेकिन पुण्य जो करते हैं वो तो पुण्य दिल से करते हैं। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। दान दो प्रकार का, एक दिखावे का भी होता है, कोई दिल से भी करते हैं। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। देखो पुण्य कब जमा होगा, पुण्य कर्म अर्थात बाबा कहते आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात उनके काम में आना, मतलब उनको जरूरत है तो उस समय उनको मदद करना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती हैं। पुण्य आत्मा, परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। देखो पुण्य कर्म जो है, पुण्य कर्म करने वाली आत्माएं, तो बाबा कहते वह अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करती है। तो सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं निकलता है, लेकिन बाबा कहते क्या होता है, हाँ, दिल की दुआएं उनको गुप्त रूप से जमा होती है। पुण्य आत्मा जो होते हैं उनको परमात्मा दुआएं और आत्माओं की दुआएं अनुभव होती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा खुशी, प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान
और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करणे वाले होते. पुण्य आत्मा जे आहे, बाबांनी सांगितलं की ती पुण्याच्या शक्तीच्या द्वारे स्वतःच्या प्रत्येक संकल्पाला आणि प्रत्येक समयाच्या हलचलला, प्रत्येक कर्माला काय करतात, ते सफल करतात. आणि त्यांच्यामध्ये बाबांनी सांगितलं अभिमान किंवा अपमान या गोष्टी त्याच्यापासून ते एकदम बेफिक्र बादशाह असतात. पुण्य का खाता जमा होता है, जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति. जहाँ पुण्य होगा, अच्छा होगा, वहाँ तो व्यर्थ होगा ही नहीं. पुण्य कब जमा होता है? जहाँ समर्थ है, अच्छा है, वहाँ होगा. तो बाबा कहते हैं जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति. ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है. तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं. अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो क्या कहेंगे? जब बाबा पूछेंगे सबको, अभी पूछ रहे हैं ना कि भाई सब पुण्य आत्मा हो तो क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे, बन रहे कहेंगे. बाबा कहते तो सब हाँ जी कहेंगे ना. है भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन है भी सभी पुण्य आत्मा है. बाबा के बन गए, पुरुषार्थ कर रहे तो पुण्य आत्मा बनने का कर रहे तो पुण्य आत्मा बन रहे हो. लेकिन बाबा ने कहा नंबर वार है कि सब नंबर 1 है. पुण्य आत्मा तो सब बन रहे, लेकिन नंबर वार है कि नंबर 1 है. नंबर वार है ना. सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे, सभी इकट्ठे बैठेंगे तो नंबर वार है ना. नंबर क्यों बनते हैं? कारण धारणा में परसेंटेज है. एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है. अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबर वार बनने का है? संपूर्ण बनना है ना. आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिखकर लगाते भी हो, वह है सुख दो और सुख लो, दुख न दो न दुख लो. यह स्लोगन पक्का है. तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख न दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है. लेकिन आधा स्लोगन ठीक है, देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसलिए हुआ. न दुख देना है न दुख लेना है. देना नहीं है, इस बात के ऊपर थोड़ा अटेंशन रखते हैं कि भाई किसी को दुख हमारे से न हो. लेकिन किसी ने दिया तो वो लेना भी नहीं है, इस बात पर अटेंशन नहीं है. तो आधा स्लोगन बाबा कहते ठीक है, उसकी रिजल्ट अच्छी है आधे की, लेकिन आधा में थोड़ा अटेंशन की कमी है. इसने यह कहा, इसने यह कहा, इसलिए यह हुआ, ऐसी जजमेंट देते हो ना. अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो. तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन. फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है. दुख देना नहीं है, इस पर अच्छा अटेंशन है, लेकिन दुख लेना नहीं है, इस पर बाबा कहते अटेंशन नाम मात्र है. खुद का ही वकील बन जाते हैं. इसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ. अगर ये ऐसा नहीं करता ना तो फिर नहीं होता. तो खुद के वकील बन जाते हैं, खुद ही जजमेंट कर लेते हैं.
उसने दिया लेकिन आपने लिया क्यों? ठीक आहे, उसने दिया. कुणी एखादी स्थूल गोष्ट आपल्याला देत असेल आणि आपल्याला जर नको असेल तर आपण काय करतो? ती घेत नाही ना, स्वीकार नाही करत ना. मग ती कुणाकडे राहील? ज्याचे आहे त्याच्याकडेच राहील. मग तसं बाबा आपल्याला सांगतात की त्याने ठीक आहे दिले दुःख, पण आपण ते घ्यायचं नाही. तुम्ही का घेतलं? किसने कहा आप लो? ते दुःख देताना म्हटले का नाही तुम्ही काही करा पण दुःख घ्याच म्हणून? नाही. मग त्यांनी दिलं, पण आपल्याला कोणी सांगितलं नाही ना तुम्ही घ्या म्हणून, ते आपण घेतलं. बाप की श्रीमत है क्या की दुःख लो? बाबांची श्रीमत आहे का अशी? कोणत्या मुरलीमध्ये सांगितलं की नाही ठीक आहे एखादं जर खूपच दुःख देत असलं तर मग थोडंसं घ्या म्हणून? असं काय बाबांची श्रीमत नाहीये. झोली भरो दुख से तो न दुख दो न दुख लो. बाबा ने कहा कि बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से तो न दुख दो न दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे. तपस्वी अर्थात परिवर्तन. हम स्वमान लेते हैं ना कि भाई हम तपस्वी, तप करते हैं ना, तो तप में क्या होता है? तपते हैं तो अग्नि में तो कोई भी चीज़ परिवर्तन हो जाती है. तो वैसे बाबा कहते तपस्या माना परिवर्तन. तो उनके दुख को भी आप सुख के स्वरूप, दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी. ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्यात्मा. कुणी ग्लानी केली तरी त्याला प्रशंसेच्या रूपानं घ्यायचं, तर म्हटलं जाईल पुण्यात्मा. बघा बाबांनी सांगितलं की कारण प्रत्येक गोष्टीमध्ये बाबांची श्रीमत, बाबांनी किती सुंदर सांगितलं कि बाबा की श्रीमत ऐसी नहीं है कि दुख लो. ऐसी श्रीमत बाबा ने नहीं दी है कि दुख से झोली भरो. तो हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं ना. तो बाबा की श्रीमत क्या कहती? कोई भी बात होती है तो चेक करो बाबा की ये श्रीमत है, बाबा का ये कहना है, बाबा के क्या संकल्प है, बाबा क्या चाहता है, ये चेक करके फिर करो तो सहज हो जाएगी हर बात, हमको मुश्किल नहीं होगा. जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपनी रहमदिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं. वह गाली देवे आप फूल चढ़ाओ, वो गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, वो ग्लानि करे और आप उसको गले लगाओ. माना जो भी वो बात कहे तो उसका असर हमारे ऊपर न हो, उसके ऊपर तो रहम आना चाहिए कि बेचारे को पता नहीं है सच क्या है, इसलिए वो ऐसा करे. अगर उसको सत्य पता होता तो वो ग्लानि नहीं करती, ऐसा नहीं कहती. लेकिन वो बेचारी आत्मा है ना, तो उसके ऊपर रहम आना चाहिए कि उसको तो सत्य पता है नहीं. तो रहम की दृष्टि से देखना है उनको, ग्लानि की दृष्टि से नहीं. चलो उसने हमारी ग्लानि की इसलिए हम भी थोड़ा उनकी ग्लानि करें, हिसाब क्लियर. ऐसा नहीं है. उसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, या समझो वो ज्ञानी भी आत्मा है लेकिन यथार्थ समझ न होने के कारण वो आत्मा ग्लानि भी कर सकती है. तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं. न वो गाली देवे आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्यात्मा. हाँ, ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ, ऊपर ऊपर से नहीं. बाबा को पता है बच्चे बड़े होशियार हैं, गले तो लगाएंगे. बाबा ने कहा है गले लगाओ तो लगा लेंगे, लेकिन बाबा ने कहा दिल से गले, माना अंदर में कोई ऐसा उनके प्रति नफरत या घृणा का वो भाव नहीं हो, बदले का भाव नहीं हो. ठीक है अभी तो गले लगा रहे लेकिन उनको भी हम दिखा देंगे, ऐसा भाव ना हो, शुभ भाव ना हो, उस आत्मा के प्रति रहम का भाव, शुभ भाव हो. बाहर से गले नहीं लगाना लेकिन मन से. तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है. मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है.
सब अच्छी चीज, जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहां दुख लिया किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश रूपी जर्म्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नाही होना चाहिए. बघा बाबांनी किती सुंदर गोष्ट सांगितली, की बाबांनी सांगितलं की जी गोष्ट खराब आहे तर ती आपण आपल्याकडे घेतो का? नाही. मग दुःख, पाप, चुकीच्या गोष्टी बाबांनी सांगितलं हे आपण काय आहे? गंदगी आहे, खराब आहे, किचडा आहे, कचरा आहे, मग तो आपल्याला आपल्यामध्ये घ्यायचा नाही. आणि जर तो घेतला, दुःख करून घेतलं, तर मग ते काय होईल? बाबांनी सांगितलं जर्म्स. म्हणजे बाबांनी सांगितलं की तुम्ही दुःख घेतलं म्हणजे कचरा घेतला, आणि जिथं कचरा आहे त्याच्यातून काय निघतात? किडे. आणि मग ते काय करणार? आपल्या पापाच्या अंशाला वाढवण्याचं काम करणार. मग त्या अंशाचं वंशामध्ये रूपांतर होऊन जाईल. आता बाबांनी सांगितलं चला मोठे मोठे पाप तर नाही करत आपण, अटेन्शन तेवढं राहतं, पण अजून थोडे थोडे काय पापाचे अंश सूक्ष्म रूपाने माणसामध्ये, कर्मणेमध्ये नाही आहे पण वाचेमध्ये थोडंफार किंवा मनसामध्ये मग बऱ्यापैकी अजून बाबांनी सांगितलं तो जो अंश राहिलेला आहे ना तो काढायचा. अंश सुद्धा बाबांनी सांगितलं राहायला नको आहे. कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते, अरूह रिहान तो सभी करते हैं ना, एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता? कधी कधी आपण म्हणतो ना मला नव्हतं वाटत बरं का असं करावं, पण होऊन गेलं. मग बाबांनी सांगितलं तुम्ही नव्हते इच्छुक ते करायला, मग कोण होतं? जो कहते हो गया. और कोई आत्मा है आपके अंदर? और कोई आत्मा है हा? जो वो करके गई या उसने कहा उसको लगा भाई ऐसा करना चाहिए. दोन चार व्यक्ती काम करत आहे आणि मग त्याच्यातलं समजा आपण म्हणू शकतो व मी नाही त्यांनी केलं, पण आता आपल्या शरीरामध्ये तर आत्मा एकच आहे, दुसरं तर कोणी नाही म्हणू शकत ना. मग बाबांनी सांगितलं आप तो अंदर आत्मा हो ना, और तो कोई आत्मा नहीं है. होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, यह कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो? कौन बोलता है? हम ही बोलते हैं ना. तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे. तपस्या माना परिवर्तन, तो इन बातों के कारण फिर तपस्या सिद्ध नहीं होती, परिवर्तन नहीं होते. दूसरों के ऊपर लगा देते हैं या फिर चलो भाई अपने आप को छुड़ाने के लिए कभी कभी कहते हैं भाई मेरा तो दिल नहीं थी ऐसा करने के लेकिन हो गया. तो आज तो बाबा ने क्लियर बोल दिया भाई आत्मा आपकी है, अकेले की आत्मा है ना आपके शरीर में, तो कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, कौन कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया. तो ये सब कौन कहता है, कौन करता है? हम आत्मा ही करते. तो बाबा ने कहा फिर ऐसा कैसे कह सकते हो? तो पक्का होना चाहिए ना कि भाई हमको क्या करना है क्या नहीं. नहीं तो बाबा कहते फिर आपकी तपस्या सिद्ध नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा. जो होना चाहिए, जो करने नहीं चाहते वह न होना ही, न करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है. जो पुण्य आत्मा होंगी ना, बाबा कहते जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहिए वह नहीं होगा, वह नहीं करेंगे, उसको कहते पुण्य आत्मा. बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती है. बाप दादा के पास बच्चों की रोज ऐसी कहानियां आती है. बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते जो सुनते रहो. कोई लंबी कहानी बताने में आदती है, कोई छोटी बताते, लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं. आज बाबा काय म्हणत आहे की बच्चे खूप चांगले, बाबांना पण ऐकाय वाटतात कधी कधी, अशा कहानियां तयार करून सांगतात बच्चे, कधी मोठ्या तर कधी छोट्या, पण एकदम भारी कहानियां बनवून सांगतात. आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना, सभी टुब्बी लगाने आए हो ना.
जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानियां बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। प्रत्येक आत्मेची आपल्याला काय भेटेल? दुआ. पण कधी? ज्यावेळेस आपण पुण्य आत्मा बनू. ज्यावेळेस पुण्य आत्मा बनणार त्यावेळेस बाबांनी सांगितलं आपल्याला सर्वांच्या दुआ मिळतील. आणि तपस्या वर्षमध्ये बाबांनी सांगितलं की पूर्ण दिवसभरामध्ये संकल्पद्वारा, बोलद्वारा, कर्मद्वारा आपल्याला काय करायचं आहे? पुण्य जमा करायचं, म्हणजे सर्वांच्या दुआ जमा करायच्या. आणि बाबांनी सांगितलं की सगळे मधुबनमध्ये बाबाला भेटायला गेलेत. मग बाबांनी सांगितलं की अंतिम याच्यामध्ये काय करतात, जो दृढ संकल्प असतो ना, जसं ते डुबकी लावतात की नाही गंगेमध्ये, त्याच्यामध्ये पण ज्यावेळेस डुबकी लावतात त्यावेळेस काहीतरी संकल्प करतात. मग बाबांनी सांगितलं काहीतरी काय करतात, संकल्प करतात काही जण, त्याच्यामध्ये स्वाहा करतात, म्हणा आपली काहीतरी कमी कमजोरी त्याच्यामध्ये सोडतात. आणि काही जण स्वार्थासाठी काहीतरी इच्छा असते ना, त्या इच्छापूर्तीसाठी पण संकल्प करतात. मग दोनही प्रकारचे बाबांनी सांगितलं संकल्प तिथं केले जातात. पण आपला मात्र संकल्प एवढाच पाहिजे की आपल्याला पूर्ण दिवसामध्ये संकल्पाद्वारे, बोलद्वारे आणि कर्माद्वारे काय जमा करायचे? दुआ, पुण्य जमा करायचे. हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या. देखो तपस्या की परिभाषा बाबा ने और भी सुनाई. बाबा कहते हर संकल्प में पुण्य जमा हो, हर बोल में दुआ जमा हो और संबंध संपर्क में दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले. जिसको भी आप सहयोग करो ना तो उस आत्मा के दिल से शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या. ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी. ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी. फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया इसलिए नहीं कर पाए. कहते हैं ना, कहानी सुनाने में बाबा कहते सब होशियार हैं. वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर, निमित्त टीचर्स की लहर, प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंचती है. तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे. अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज में आते हैं, टीचर्स के आते हैं या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं. एक किसी न किसी को क्या होता है, निमित्त बनना होता है. तो बाबा कहते मधुबन वालों के तरफ हमारा देखने का भाव बहुत उच्च होता है, श्रेष्ठ होता है. उसके कारण हम उनको देखते हैं ना, जब भी जाते हैं मधुबन तो भाई इनकी स्थिति कैसी है, कैसा क्लास कराते हैं, कैसा योग कराते, वो बातें हम देखते. इसलिए बाबा ने मधुबन वालों का एग्जाम्पल दिया. और सेंटर पर तो नए कच्चे पक्के सब आते हैं, तो उनके लिए जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं वो उनके लिए एक एग्जाम्पल होती है. इसलिए बाबा ने कहा कि खास करके मधुबन वाले और निमित्त जो टीचर्स बहनें बनी है उनको प्राइज़ लेना है. और जब वो प्राइज़ लेंगे तो उनके लिए भी क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल बन जाएगा. तो वो भी वैसा बनने के लिए तैयार हो जाएंगे. तो फिर बाबा देखते हैं यह मुरली सुन करके या कोई गॉडली स्टूडेंट भी प्राइज़ ले लेगा. कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हाँ, टीचर से भी स्टूडेंट होशियार होते हैं. बड़ी बड़ी एग्ज़ाम देंगे, भले पढ़ाने वाला टीचर होगा लेकिन जिस टीचर ने पढ़ाया वहाँ से पढ़ाकर वो IAS ऑफिसर बन जाते, वो टीचर नहीं बन सकता. तो ऐसा भी हो जाता है. तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते कि यहाँ रहने वालों से भी बाहर रहने वाले, माना गृहस्थ में रहने वाले भी उच्च पद ले सकते. ये तो निमित्त बनने के लिए या एग्जाम्पल बनने के लिए बाबा ने मधुबन या टीचर्स का नाम लिया है, लेकिन
हर एक तो अपने अपने पुरुषार्थ से उच्च पद ले सकते। देखो बाबा ब्रह्मा बाबा गृहस्थ में थे, मम्मा कुमारी थी, लेकिन फिर भी गायन किसका ज्यादा है? ब्रह्मा। अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर ये बात होती है। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत है, जितना चाहो ले सकते हो, प्राइज की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर है। बाबा कहते ऐसा नहीं है कि समझो एक ही नंबर निकालेंगे या 3 निकालेंगे या 5 निकालेंगे। बाबा ने कहा नहीं, बहुत सारे बाबा के पास प्राइज है, भंडारा भरपूर है। हाँ समझो सबके सबके नंबर आ जाएंगे तो सबको बाबा हाँ प्राइज दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई? उस समय तो थोड़ा सुविधा में भी थोड़ा दिक्कत रहती थी, कोई ना कोई, या थोड़ा संख्या ज़्यादा हो जाती थी तो रहने का स्नान का थोड़ा प्रबंध का थोड़ा गड़बड़ होता था। तो बाबा कहते हैं कि मेले में तो सभी पहुंच गए और उस समय की जो सीज़न थी वो बारिश की सीज़न थी, पावसाचं सीझन होता ना, मग त्याच्यामुळे कुणाला काही त्रास झाला की काय बाबा विचारतात। सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई? बारिश ने भी स्वागत किया। प्रकृति का भी आपसे प्यार है, घबराए तो नहीं ना? ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना? 63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिल गया ना? 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना? इतना बड़ा हॉल जो बनाया है तो हॉल की भी शोभा बढ़ाई ना? हॉल को सफल किया ना? किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना? लेकिन ऐसे नहीं मेला करते रहना, रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। म्हणा बाबांनी सांगितलं की मेळा होता त्यावेळेस, तर पावसाने पण स्वागत केलं। बाबांनी सांगितलं प्रकृतीचं तुमच्यावर प्रेम आहे म्हणून पावसाने स्वागत केलं। मग त्याच्यात बाबांनी सांगितलं घाबरले तर नाही। मग ब्रह्मा भोजन तर मिळालं। 63 जन्म आपण खरंच भक्ती मार्गामध्ये किती धक्के खाल्ले परमात्म्याला प्राप्त करण्यासाठी, आणि आता किती सहज आपल्याला ठिकाणा मिळाला। 3 पैर पृथ्वी, मला झोपायला जागा मिळाली, म्हणजे 3 पावलं पृथ्वी आपल्याला मिळाली आणि मोठा हॉल बनला होता। मग बाबांनी सांगितलं की हॉलची शोभा पण तुम्ही वाढवली, हॉल सफल झाला बाबा म्हणे। हां, पण तरी पण बाबा पुन्हा विचारतात काही तकलीफ तर नाही झाली? बाबा रहम दिलाय ना, बाबांचा बच्चांवर खूप स्नेह आहे ना। बाबा आपली राजकुमार राजकुमारी सारखी पालना करतात ना, त्याच्यामुळं बाबाला वाटतं की माझ्या बच्चांना कुठल्याही प्रकारची तकलीफ व्हायला नको आहे। आणि बाबांनी सांगितलं की जशी रचना आहे तशी साधनं पण आपल्याला त्याच्यासोबत येतात। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात है। बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की। इसके लिए शुक्रिया क्या करें, लेकिन खाता बहुत जमा हुआ। देखो बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की। तो बाबा कहते हैं कि उनके लिए शुक्रिया क्या करें, लेकिन उनका खाता बहुत जमा हो गया, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पदम गुणा से भी ज़्यादा हर्षित होते हैं। हिम्मत रखी, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा, इसलिए इसकी सफलता है।
दादीन त्या खूप प्रत्येक गोष्ट खूप मोठं संघटन असेल काय असेल खूप चांगल्या प्रकारे त्या गोष्टी उमंग उत्साहाने हिंमत ठेवून करत होत्या. त्याच्यामुळे बाबांनी सांगितलं की बाबा ते बघून पदम गुणा हर्षित आहे. संगठन मजबूत है ना, छोटी माला मजबूत है, कंगन तो बना है, माला तो नहीं बनी, कंगन तो है ना, इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है. बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वह भी हो जाएगी, होनी ही है. सुनाया था ना, बड़ी माला के दाने तैयार है, लेकिन दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मार्जिन है. बाबांनी सांगितलं मोठी माळा पण तयार आहे, त्याचे दाणे तयार आहेत, पण दाण्याजवळ दाणा येण्यासाठी बाबांनी सांगितलं अजून थोडीशी कमी आहे, जागा आहे थोडा अजून. छोटी माला अच्छी तैयार है, इसी माला के कारण ही सफलता सहज है और सफलता सदा माला के मनकों के गले में पिरोई हुई है. छोटी माला म्हणा जे महारथी आहेत, दादी दीदी आहे, त्यांचं संघटन जे आहे ते खूप आहे. कारण मला आठवतं की बडी दादी वगैरे जे होत्या निमित्त बाबांनी बनवलं त्या आत्म्याला आणि विशेष आत्मा होती. तर जो पण शब्द दादींनी निमित्त बनवून सांगितलं, प्रशासिका म्हणून सांगितलं, कुठलेही भाऊ बहिणी असतील, समर्पित असतील, भले बुद्धिवान असतील, पण दादीनी एकदा शब्द दिला की त्याच्यामध्ये कुणी मनमत चालवत नव्हतं. कारण बाबांनी निमित्त बनवलं तेवढा काय होता, निश्चय होता, विश्वास होता. आणि बाबांनी त्या आत्म्याला निमित्त बनलं म्हटल्यावर ते आत्मा काही साधारण आत्मा नाही आहे ना. आणि बाबांनी एका मुरलीत सांगितलं पण होतं ना, जरी थोडंसं उपरनीचे झालं तरी बाबांनी सांगितलं मी सांभाळून घेईन. त्याच्यामुळे जे संघटन आहे बाबांनी सांगितलं महारथींचं, भले ती माळा छोटी आहे पण एकदम पक्की आहे, त्याच्यामुळे सफलता पण सहज मिळते. विजयी का तिलक लगा हुआ है, बाप दादा खुश हैं, पदम गुना मुबारक है, निमित्त तो आप है ना, बाप तो करावन हार है, करने वाला कौन है, करने के लिए निमित्त आप हो, बाप तो बैकबोन है, इसलिए बहुत अच्छी प्रीति की रीति भी निभाई और पालना की रीति भी अच्छी निभाई. बाबांनी सांगितलं की करून घेणारे शिव बाबा आहेत पण करण्यासाठी निमित्त आपण आहे. म्हणून मग बाबांनी जे काही निमित्त महारथी बनले होते त्या सेवेसाठी बाबांनी सांगितलं की तुम्ही प्रीतची रीती चांगली निभावली है. अच्छा, आज हम बच्चों को बाबा ने वरदान दिया है, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव. स्पष्टीकरण है, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं. उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है. वे जो बोल बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत वचन कहा जाता है. सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं. यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता है तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेन्शन की परहेज में कमी है. सिद्धी स्वरूप आत्म्यांचा प्रत्येक संकल्प, मग तो स्वतःप्रती असेल किंवा अन्य आत्म्यांच्या प्रती असेल, पण प्रत्येक कर्मामध्ये बाबांनी सांगितलं सिद्धी प्राप्त होते. म्हणजे बोल बोलतात ते पण सिद्ध होतात, म्हणून त्यांना म्हटलं जातं सतवचन. मग सिद्धी स्वरूप आत्म्यांचा बाबांनी सांगितलं प्रत्येक संकल्प, बोल आणि कर्म सिद्धी प्राप्त करणार आहे, व्यर्थ जाणारा नाही आहे. आणि जर समजा असं कधी झालं की संकल्परूपी बीज खूप चांगलं आहे पण फळ त्याचं निघत नाही आहे, तर त्याचं कारण बाबांनी सांगितलं एक तर दृढ धारणेची धरणी ठीक नाही आहे किंवा अटेन्शनच्या पथ्यामध्ये कमी आहे, अटेन्शन नाही आहे. याच्यामुळे मग बाबांनी सांगितलं कधी कधी सफलता, भले बीज तुमचं संकल्पाचं चांगलं आहे पण त्याच्यामध्ये सफलता नाही मिळत. स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो.
दुःखाच्या लहरपासून मुक्त व्हायचं असेल तर कर्मयोगी बनून आपल्याला प्रत्येक कर्म करायचं है। तो आज सभी विशेष अपने संकल्पों को पक्का रखेंगे तो जो भी हमारा शुभ श्रेष्ठ संकल्प है वो सिद्ध हो जाएगा। तो उसमें धारणा भी हमारी अच्छी पक्की हो और अटेंशन की परहेज भी ठीक हो। तो जो भी संकल्प करो वो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हमें अपने संकल्प बोल और कर्म में भी खास अटेंशन रखना है, क्योंकि आज बाबा ने तपस्वी का अर्थ भी हमको समझाया। तपस्या माना परिवर्तन। तो जब भी हम बाबा की याद करेंगे, तपस्या करेंगे, तो जो भी बात है वो क्या होगी, परिवर्तन हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर हमको खास अटेंशन रखना है। कोई भी बात निमित्त बन करके ही करना है। कराने वाला बाबा है, हम तो निमित्त बन करके कर रहे। तो पूरा दिन अटेंशन रखो इस बात का कि मैं आत्मा निमित्त बन करके कर्म कर रही हूँ, कराने वाला बाबा है। और जो भी संकल्प करो वो एकदम दृढ़ करो, पक्का करो, क्योंकि दृढ़ता की धारणा पक्की हो और अटेंशन की परहेज पक्की हो। तो इन बातों के ऊपर खास सभी हम अटेंशन रखें और पूरी मुरली के ऊपर आज सभी क्या करें, खास विचार सागर मंथन करें, ताकि कोई ऐसा ना कहे कि भाई ऐसा करना तो नहीं चाहते थे। आपकी आत्मा बोल रही है तो अटेंशन रखो क्या क्या चल रहा है अंदर। नहीं तो हमारी दिल तो ऐसी नहीं है, हमको तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हो गया। कैसे हो गया, किसने किया? कराने वाला बाबा है, लेकिन गलत करने के लिए बाबा तो कभी प्रेरणा नहीं देता है। जो गलत है वो तो हमारी दिल होती है, और जब हमारी दिल होती है, हमारा मन होता है, तो हमने तन मन धन बाबा को दिया ही नहीं। और जब बाबा को दिया तो मेरा कुछ है ही नहीं। तो इन बातों के ऊपर आज थोड़ा अटेंशन रखेंगे और सभी विचार सागर मंथन भी खास करेंगे। ठीक है, ओम शांति। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो